जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या स्थिति आपकी बन रही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का माह आपका कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों धन संचय के मामले में, धन को जोड़ने के मामले में जनवरी माह में आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। आप संचित धन का यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो उससे अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगी। पैसे से पैसा बनेगा, अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। तो धन संचय के मामले में और इन्वेस्टमेंट के मामले में अद्भुत योग बन रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल योग बन रहा है। भाग्य का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा इनकम भी अच्छी हो रही है। जो लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं या दूसरे किसी माध्यम से जिन लोगों की एक्स्ट्रा इनकम होती है, ऊपरी आमदनी है, उनके लिए भी बहुत योग कारक स्थिति बन रही है। भाग्य का बहुत ज्यादा प्रबल सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह आदि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस महीने की 14 तारीख के बाद ही करें। 14 जनवरी के बाद, उससे पहले नुकसान होने की संभावना है। 14 तारीख के बाद स्थिति काफी बेहतर बनेगी। और आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आय और प्रॉफिट की बात करें तो उसको तो गुरुदेव बहुत शानदार कर ही रहे हैं। गुरुदेव आपके कर्म भाव में आपके कैश फ्लो को बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास पैसे का एक स्रोत बना रहेगा। इसलिए कुल मिलाकर जनवरी माह आय के मामले में, प्रॉफिट के मामले में अद्भुत है। यदि फरवरी माह की बात करें तो फरवरी महीना भी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत शानदार है। इन्वेस्टमेंट के मामले में, पैसे से पैसा बनाने के मामले में, ऊपरी आय के मामले में, संचित धन से लाभ प्राप्त करने के मामले में, संचित धन में बढ़ोतरी के मामले में, अचानक धन लाभ प्राप्त होने की स्थिति के मामले में फरवरी माह भी बहुत योग कारक स्थिति बना रहा है। इस समय भी यदि आप प्रॉपर्टी, वाहन आदि में पैसा लगाना चाहते हैं, चल अचल संपत्ति से भी आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। पूरे महीने, पूरा फरवरी माह शानदार है इसके लिए, आपके लिए। और आय के स्रोत आपके बने हुए हैं, प्रॉफिट आपको हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है। यदि मार्च महीने की बात करें तो यह भी बहुत शानदार और योग कारक स्थिति बना रहा है। अद्भुत समय है। इन्वेस्टमेंट से लाभ हो रहा है, शेयर मार्केट वगैरह आदि से अचानक धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं 24 मार्च तक। 24 मार्च के बाद बुधदेव नीच के हो जाएंगे, तो यदि इन्वेस्टमेंट से लाभ प्राप्त करना है तो 24 मार्च तक का समय काफी अच्छा है। आप यदि चल अचल संपत्ति से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह महीना शानदार है, अद्भुत है। मार्च महीने में भी आपको चल अचल संपत्ति से लाभ प्राप्त हो रहा है। सोर्स ऑफ इनकम, आय के फ्लो में थोड़ी कमी आ रही है, खास तौर पर 24 मार्च के बाद। आपकी जो आमदनी है, आपकी जो डेली की इनकम है, उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। अप्रैल महीना यह आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दर्शा रहा है। अप्रैल महीने से जो आपकी आय बढ़नी है ना, वो पूरी साल दिन पर दिन तरक्की करनी है। आय की बात कर रहा हूं, कर्म से, मेहनत से, पुरुषार्थ से जो आप पैसा कमाते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, चाहे व्यापार चाहे नौकरी, उससे जो आपको प्रॉफिट होता है, आय होती है, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, उसमें बहुत तगड़ा और क्रांतिकारी बदलाव गुरुदेव ला रहे हैं। 13 अप्रैल को गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और अपनी मीन राशि में आ जाएंगे। लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में गोचर करेंगे और बुध के साथ नीचभंग राजयोग भी बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वाले जातकों की अप्रैल से काया पलट होने वाली है आर्थिक मामलों में। आप ये मान के चलिए, पैसे के ढेर के ऊपर बैठ जाएंगे, इतनी धन संपदा आएगी। पैसा आपके पास आएगा नहीं, बरसेगा।
झमाझम बारिश होगी, अचानक धन लाभ मिलेगा, अचानक आपको बहुत सारे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। भाग्येश मजबूत है, पंचमेश मजबूत है, धनेश मजबूत है, उनका नीचभंग राजयोग बन रहा है और लाभेश आपके ऊपर धन वर्षा कर रहा है। तो बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति अप्रैल माह से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बनने वाली है। किए गए इन्वेस्टमेंट से अचानक धन लाभ होगा, संचित आय में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ज्वेलरी और आदि चीजों में इजाफा होगा, कार्य क्षेत्र में अद्भुत लाभ मिलेंगे, अचानक अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे, कोई बहुत बड़ा काम भी आपका पूर्ण होगा। और व्यापारिक स्तर पर भी लाभ मिल रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी पदोन्नति से अद्भुत लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अद्भुत समय है, अकल्पनीय समय है। लेकिन अप्रैल माह इन्वेस्टमेंट के द्वारा धन खर्च को भी दर्शा रहा है। हो सकता है आप तरह तरह की स्कीमों में, तरह तरह की प्लानों में, योजनाओं में आप धन का इन्वेस्टमेंट करें, या आप किसी सरकारी योजना में पैसा लगा सकते हैं, या प्रॉपर्टी वगैरह आदि में पैसा लगाने के कारण कहीं ना कहीं पैसा खर्च करने के योग भी हैं। लेकिन लाभ की स्थिति अद्भुत बन रही है। यदि मई माह की बात करें तो इस समय आपका दिमाग पूरा एक्टिव होगा पैसा कमाने में, और आप उसको पैसे को कमाकर दिखाएंगे भी। मतलब आपकी जो प्लान होंगे, सोच होगी, आपकी जो क्रिएटिविटी होगी, आपकी जो एक्टिवनेस होगी, वो सारा धन अर्जन करने में होगी और आप बहुत सारा धन अर्जित करने में सक्षम भी होंगे। लेकिन इस समय पैसा खर्च होने की संभावना भी है, ये भी मैं बार बार कह रहा हूं। यदि प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा ना, संचित धन कहीं ना कहीं आपका कम होगा। पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा खर्च होगा ना। तो इस समय मई माह में और अप्रैल माह में भी योग ऐसे बन रहे हैं कि आप अपना संचित धन खर्च करें, संचित धन को कहीं ना कहीं लगाएं और फिर उसको मल्टीप्लाई करें, उससे लाभ प्राप्त करें। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोतों को तो गुरुदेव बढ़ा ही रहे हैं। उन्होंने अप्रैल से कमाल करना शुरू कर दिया है। आपको व्यापार से, व्यवसाय से, अपने कार्य से, अपनी नौकरी से पदोन्नति और तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। आर्थिक मामलों में अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी आय बढ़नी है। यदि जून माह की बात करें तो जून माह में भी गुरुदेव की स्थिति यही रहेगी। गुरुदेव की स्थिति तो अब दिसंबर तक यही रहनी है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एक बात तो निश्चित है कि आपकी बल्ले बल्ले, आपके लिए बहुत शानदार समय हो गया है। अप्रैल से दिसंबर अंत तक का, जब तक गुरुदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, आपकी आय दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं, आय के स्रोत दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं, आपको लाभ की स्थिति दे रहे हैं। लेकिन वही मंगल देव खर्चे भी बढ़ा रहे हैं। और आदमी पैसे वाला बनता है पैसे को संजो कर, पैसे को संचित कर कर। कमाकर पैसे वाला इतना आदमी नहीं बनता है। कमाना एक मेन सोर्स है, सही बात है, तो कमा तो आप खूब रहे हो, लेकिन संचित करने में थोड़ी समस्याएं मंगल देव दे रहे हैं, पहले बुध देव दे रहे थे कि आपके खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, या आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे को कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। तो संचित होने में, पैसे के धन को संचित होने में थोड़ी समस्याएं स्टार्ट हो जाएंगी अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून तो पैसे का आप सही इस्तेमाल करने में सक्षम रहेंगे, नो डाउट। आप पैसे से पैसा बनाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आपका पैसा खर्च होगा। तो आपका फोकस ज्यादा इस समय पैसे को अर्जन करने में होना चाहिए। जुलाई महीना फिर से धन संचय करने में आपकी मदद करेगा। जो अप्रैल से जून तक का जो समय था, जहां आप धन संचित करने में स्ट्रगल कर रहे थे, या आप पैसे को कहीं ना कहीं लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, या दूसरी चीजों में, जहां पर आपको अच्छी रिटर्न मिलने की संभावना है, अब वो रिटर्न आपको जुलाई माह में शानदार मिलने लगेंगे। अद्भुत समय है जब आप देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया, आपको कई गुना लाभ हो गए, आपकी धन स्थिति बहुत बेहतर हो गई। तो जो जुलाई महीना होगा वो धन संचय करने में बहुत शानदार है। इन्वेस्टमेंट से आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती हुई नजर आएगी। और
पैसे सोर्स ऑफ इनकम में, आय में तो गुरुदेव अभी भी इजाफा कर रहे हैं, तो आपकी आय तो बढ़नी है। पैसा तो व्यापार से, नौकरी से, पदोन्नति से आपके पास आना ही है और वो आता ही रहेगा। लेकिन अब आप पैसे को भोगने भी लगेंगे, सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। अब आप पैसे को दिखाने भी लगेंगे, लोगों को दिखने भी लगेगा कि आपके पास कितनी दौलत, शौहरत और समृद्धि है। ऐसी स्थिति बुद्धदेव बनाएंगे। अगस्त महीना थोड़ा सा पैसे को लेकर चिंताएं देगा, समस्याएं देगा, बाधाएं देगा, और फिर बाद में बुद्धदेव नीच के भी हो जाएंगे। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट नुकसान दे सकता है, तो अपने संचित धन को संभालना है, जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से संभालना है। ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना है जहां पर रिस्क है, जहां पर पैसे को लेकर उतार चढ़ाव है। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि से बचना है। अगस्त माह आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा इन्वेस्टमेंट के मामले में, संचित धन के मामले में, वहां से समस्या दे सकता है। किसी भी कारण से आपका धन खर्च हो सकता है, संतान के ऊपर या अपने प्रेम संबंधों के ऊपर, या दूसरी चीजों के कारण धन नष्ट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहा हूं, लॉस कह रहा हूं, नष्ट कह रहा हूं। तो बचना है अगस्त माह में। लेकिन यदि हम सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत की बात करें तो वो अभी भी शानदार है। आपकी इनकम बढ़नी है, व्यापार खूब चलना है, पैसा खूब आना है। लेकिन आए हुए पैसे को संजो कर रखना है, संभाल कर रखना है, उसे नष्ट होने से बचाना है। सितंबर महीना भी धन को संचित करने के मामले में अच्छा नहीं है। अभी भी पैसा नष्ट हो रहा है। कहने को नीच भंग राजयोग बनाएंगे शुक्रदेव बुध के साथ, फिर भी कहीं ना कहीं पैसा आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ाएगा, परेशानियां बढ़ाएगा। स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं फंसेगा या दिक्कत देगा सितंबर माह में, लेकिन फिर हो सकता है अचानक वहां से आप बाहर निकल जाए, डूबा हुआ पैसा अचानक आपको वापस मिल जाए, ये संभावनाएं भी बनेगी। लेकिन रिस्क क्यों लेना? जब समय अच्छा नहीं है तो पैसे को लेकर रिस्क ना लें। हाँ, संतान के ऊपर लगाया हुआ पैसा आपको अच्छे लाभ देगा। हो सकता है आप संतान के कैरियर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके व्यापार के लिए धन को खर्च करें, लेकिन वो धन आपको रिटर्न वापस दे आएगा, उसका अद्भुत आएगा और शानदार आएगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग है। सोर्स ऑफ इनकम, आय, पैसे के स्रोत अभी भी बने हुए हैं, बढ़ रहे हैं, व्यापार खूब चलेगा, धन का आगमन बना रहेगा। धन इन्वेस्टमेंट के मामले में, धन संचय के मामले में अक्टूबर महीना भी चुनौतियों वाला है। तो इस समय भी आप कोई भी जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे को उधार ना दें, ना उधारी को लें, अन्यथा आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है और कर्जे को उतारने में समस्याएं आ सकती हैं। इस समय आपका पैसा फंस भी सकता है, कोर्ट कचहरी के मामले में रुक भी सकता है। किसी भी व्यवधान और समस्याओं के कारण पैसे को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाएं। लेकिन आय के स्रोत अभी भी बढ़ रहे हैं, पैसे का फ्लो बना हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, अद्भुत आपके पास लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार से, व्यवसाय से, कार्य क्षेत्र से खूब पैसा आएगा, झूम कर आएगा। बस पैसे को संजो कर रखना है। नवंबर माह की बात करें तो ये भी आर्थिक मामलों में समस्याओं और दिक्कतों से भरा हुआ है। इस समय किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, खास तौर पर प्रॉपर्टी में किया गया इन्वेस्टमेंट, आपकी समस्याओं का कारण बन सकता है। आपकी प्रॉपर्टी फंस सकती है, रुपया प्रॉपर्टी में फंस सकता है, या दूसरी तरह की समस्या आ सकती है। शेयर मार्केट वगैरह आदि में भी पैसा लगाना किसी जोखिम से भरा नहीं रहेगा। पैसे को लेकर रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, एक्स्ट्रा इनकम से दिक्कतें हैं, अतिरिक्त जो कमाई होती है वहां से दिक्कतें हैं, पैसे की रुकने की संभावनाएं लग रही हैं। चोर उचक्कों आदि के कारण पैसे से नुकसान पहुंच सकता है, आपका पैसा कोई लूट सकता है, चोरी हो सकता है। इस तरह के चैलेंजेस और समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, पैसा व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, पदोन्नति के माध्यम से, जो आप कार्य क्षेत्र करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसके माध्यम से आ रहा है, बना हुआ है और आता रहेगा, झूम कर आएगा। इस साल का आखिरी मंथ दिसंबर माह आर्थिक दृष्टि से संचित धन के मामले में, पैसे को जोड़ने के मामले में यह महीना भी अच्छा नहीं है।
यह पैसे का नुकसान करा रहा है। लगाया हुआ पैसा डूबने की संभावना है, लगाए हुए पैसे से किसी षड्यंत्र में फंसने की संभावना है। कोई चोर उचक्का, कोई धोखेबाज आपको अपनी बातों में फिसला कर कुछ आपको उल्लू बनाकर आपके पैसे लेकर रफू-चक्कर हो सकता है, या आप खुद ही कुछ ऐसा गलत फैसला ले सकते हैं, गलत चीजों में पैसा लगा सकते हैं जिससे आपका पैसा डूब जाए। लेकिन किसी की मृत्यु के बाद LIC इंश्योरेंस वसीयत से अचानक धन प्राप्त होने की संभावना है, और किसी के गिफ्ट के द्वारा भी आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी जोखिम भरा काम ना करें। दूसरों के धन से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने खुद के संचित धन का नुकसान ना करें। आय के स्रोत अभी भी बने हुए हैं, पैसे का फ्लो बना हुआ है, व्यापार से धन स्थिति आपकी शानदार रहेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।